लाभ हानि चैप्टर से कुछ और सवाल आज हम लेंगे। देखिए प्रश्न पहला क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी सामान को निश्चित मूल्य में बेचकर 5% का लाभ प्राप्त करते हैं। तो मान लेते हैं कि सामान को 100 रुपये में वो खरीदा और बेच रहा है 5% लाभ में। इसका मतलब 105 में वो बेच रहा है। अब कह रहा है कि सामान का जो विक्रय मूल्य है वह दोगुना कर दें। अब देखें, ये वाला सामान खरीदा है 100 रुपये में और ये वाला सामान बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य जो है 105 है। यदि हम प्रतिशत को मूल्य के रूप में लें तब तो क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दें। 105 को दोगुना कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 210। अब देखिए 210 100 से कितना अधिक है, तो आप देखेंगे कि 110 अधिक है और यही 110 आपके प्रश्न का उत्तर है। आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए 5 सेकंड ही चाहिए। आप प्रश्न पढ़कर ही उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, सामान को 5% लाभ में बेच रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य जो है उसका 105 है। उसको दोगुना करना है आपको, 105 को दोगुना कर दिए तो हो जाएगा 210। 210 100 से कितना अधिक है, 110 अधिक है, जो कि आपका उत्तर है। आप पढ़कर ही उसका आंसर दे सकते हैं। आपको समझाने के लिए ये लिखना पड़ा, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, जब कभी भी आपको किसी एक सामान का दो अलग अलग भाग करना हो तो आप हमेशा एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करें। आपको एलिगेशन मेथड पता होगा। तो दूसरे सवाल को हम एलिगेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है 24 किलो का सेब है। कुछ सेब को उसने 20% लाभ पर बेचा और कुछ सेब को, जो बचा हुआ सेब था, उसको 5% हानि पर बेचा। और पूरे सेब को यदि देखा जाए तो उसे पूरे सेब पर 10% का लाभ हुआ। इसका मतलब ये है कि एक समूह है जिसके कुछ भाग का मान 5% हानि दिया हुआ है और दूसरे भाग का मान 20% लाभ दिया हुआ है। तो इस प्रकार के सवालों को आप हमेशा एलिगेशन मेथड से सॉल्व करें। जो कुल समानों पर जो मिला उसे आप बीच में रखें। 10% लाभ है मतलब 110, और कुछ भाग को उसने क्या किया, 20% लाभ पर मतलब 120, और कुछ सामान को, जो शेष सामान है, उसको 5% हानि पर, इसका मतलब 95। ये आपका सवाल हो गया। इसको आप एलिगेशन मेथड से सॉल्व करें। एलिगेशन मतलब क्या होता है आपको पता है। देखिए, एक तरफ ज़्यादा होगा, एक तरफ वैल्यू कम होगा, और सब मिला के जो वैल्यू होगा वो बीच में होगा। तो आपको क्या करना होता है, जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना होता है। जैसे यहाँ पर देखें तो 110 में से 95 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। और यहाँ पर 120 में से, चूंकि बड़ी संख्या 120 है, तो 120 में से 110 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10। ये आपका अनुपात आ गया। आप कटा दें 3 और 2, तो आपका जो है 3:2 अनुपात में इसको बेचा गया होगा। टोटल आपके पास सेब कितना है, 24 kg है। ये टोटल अनुपात कितना हुआ, 5:। मतलब क्या करना है, ये 24 किलो है, उसको 5 भाग में बांटना है। 2 भाग हानि वाले भाग में जाएगा और 3 भाग लाभ वाले भाग में जाएगा। तो 24 को यदि हम 5 से भागित करें तो हमारे पास आएगा 5 × 24 और 5 × 40। मतलब एक भाग का जो वैल्यू है 4.8 आ रहा है। इसको कितने भाग मिलने हैं, ये आपका हानि वाला है, ये आपका लाभ वाला है। तो 2 भाग देना है, तो 4.8 को जोड़ दीजिए या 2 से गुणा कर दीजिए, मतलब एक ही है। तो इसको मिलेगा 9.6 kg। इसका मतलब 9.6 किलो को वह हानि पर बेचा, बाकी जो बचा होगा उसको वह लाभ पर बेचेगा। यदि आपको लाभ वाला भी भाग पूछे तो आप निकाल सकते हैं
1/4.8 है तो 3 भाग कितना आएगा वो आपको निकल जाएगा मान। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी गाय को 730 रुपए में के स्थान पर 750 में बेचता है। तो 750 और 730 में अंतर कितना है, अंतर है 20 रुपए का। ये 20 रुपए क्या दिए है, 10% अधिक का लाभ होता है, मतलब ये जो अंतर है रुपए में यही 10% है। तो 10% बराबर 20 रुपए, तो 1% बराबर 2 रुपए। तो आपको क्या करना है, गाय का क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% निकालना है आपको, तो 00 लगा दीजिए। तो आपके पास 100% कितना आया, 200 रुपये, और यही आपके गाय का क्रय मूल्य है। तो आप देखेंगे कि ये सवाल लगने में बड़े बड़े हैं, लेकिन आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 5-6 सेकंड लगने वाले हैं। आप इसे पढ़कर ही सॉल्व कर सकते हैं। लाभ हानि के मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको करवा दिए हैं, सभी को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप उसे एक साथ पढ़िएगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, और आप देखेंगे कि मैं कहीं भी फार्मूले का या लंबे चौड़े गुणा भाग का इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपल तरीके से आपको सॉल्व कराया है। वनडे एग्जाम में जहाँ पर आपको 30-40 सेकंड मिलते हैं एक सवाल को हल करने के लिए, तो आपको इसकी उपयोगिता समझ में स्वयं आ जाएगी। आप हल करके देखें। मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में।